चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। हर स्थिति में ईश्वर की योजना छिपी होती है, जो अंततः हमारे भले के लिए होती है। इस वाणी में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान को स्वीकार करें और भविष्य के लिए सकारात्मक रहें। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें भ्रमित करती रहेगी। आत्मजागरूकता का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। अपनी आत्मा की सच्चाई को समझो। जब तुम जानोगे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा। यह वाणी हमें मृत्यु और अज्ञानता के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। जब तक तुम्हारे भीतर लोभ, क्रोध और ईर्ष्या है, तुम सुखी नहीं रह सकते। इन तीनों को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शांत और सुखी हो सकता है। यह संदेश हमें आंतरिक शांति के लिए मानसिक शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। जो भी कार्य करो, उसमें मन और आत्मा दोनों का समर्पण होना चाहिए, तभी वह कार्य सफल होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म केवल शरीर से नहीं, हृदय और आत्मा से होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा दूसरों के साथ साथ स्वयं के लिए भी फलदायी होता है। यह वाणी निस्वार्थ सेवा के महत्व को उजागर करती है। अपने कर्मों को इस प्रकार करो कि उससे किसी का अहित न हो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। यह संदेश दूसरों के प्रति दया और करुणा का महत्व बताता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है और जो कुछ उसके पास है उसमें संतोष करता है, वही सबसे अधिक सुखी है। यह वाणी हमें आत्मनियंत्रण और संतोष का महत्व सिखाती है। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य समझना और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना ही सफलता है। भक्ति में शक्ति है। जब तुम ईमानदारी और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हो, तो वे तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। यह वाणी हमें ईश्वर पर विश्वास और भक्ति की शक्ति में भरोसा रखने का संदेश देती है। एक हिंदू होने के नाते यह कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें, और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय खुद पर नियंत्रण पाना है। इंद्रियों पर संयम ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। यह वाणी हमें आत्मनियंत्रण और ध्यान की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मक सोच से जीवन दुखद हो जाता है। सकारात्मक विचार ही आपके जीवन को सुंदर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश बताता है कि मन की पवित्रता और शुभता से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह सच्चाई, करुणा और कर्म को अपनाने में निहित है। यह वाणी धर्म के सच्चे अर्थ को स्पष्ट करती है और हमें कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। दूसरों से तुलना करना केवल आपके मन को विचलित करता है। अपनी विशेषताओं को पहचानो और उनका सम्मान करो। यह वाणी आत्मसम्मान और अपने जीवन के प्रति आभार प्रकट करने की शिक्षा देती है। आशा वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश फैलाता है। इसे कभी बुझने मत दो। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें कभी हार न मानने और हमेशा सकारात्मक बने रहने का संदेश देती है। हर व्यक्ति में कमी होती है, लेकिन जो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाणी आत्म सुधार के महत्व को दर्शाती है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। स्थिरता केवल भ्रम है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और उससे सीखने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में हर स्थिति क्षणिक है। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो। यह वाणी मानसिक संतुलन बनाए रखने और जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने का संदेश देती है। दान केवल धन का नहीं, समय, प्रेम और सहायता का भी हो सकता है। निस्वार्थ भाव से देना सच्चा पुण्य है। यह वाणी निस्वार्थता और दया के महत्व को उजागर करती है। बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढने के बजाय अपने भीतर झांको। आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यह वाणी आत्मचिंतन और भीतर की शक्ति को समझने की प्रेरणा देती है। अगर तुम अपनी शक्ति और विचार को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी।
यह वाणी हमें सिखाती है कि ध्यान और मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। यह तुम्हें भगवान के करीब लाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश बताता है कि दयालुता जीवन को सार्थक बनाती है। सही समय का इंतजार करो और अपने कर्म करते रहो। जो बोओगे वही काटोगे। यह वाणी हमें धैर्य और निरंतर प्रयास करने का महत्व सिखाती है। अपने आप पर यकीन रखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा तुम्हारे विश्वास का कारण नहीं बन सकता। यह वाणी आत्मविश्वास की महिमा का बखान करती है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मित्रता का यही आदर्श प्रस्तुत किया है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है वह निडर हो जाता है। अज्ञान ही भय की जड़ है। यह वाणी हमें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। जो इस सत्य को समझ जाता है वह किसी भी स्थिति में शांत रह सकता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशिष्ट गुण और ताकत होती है। उसे जानो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करो। यह वाणी हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का महत्व बताती है। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है। इसे जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। यह वाणी हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करने का संदेश देती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए सदा शुभ और सकारात्मक सोचो। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वर्तमान ही सत्य है। भूत और भविष्य केवल मन की कल्पनाएं हैं। यह वाणी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीने से ही जीवन में सच्चा आनंद और शांति मिलती है। दूसरों में दोष देखने से पहले उनके भीतर बसे मेरे स्वरूप को पहचानो। यह वाणी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और संभाव से सबके साथ व्यवहार करें। जब तुम अपने हर कार्य में मुझे अर्पण करोगे तो तुम्हारा जीवन सहज और शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश बताता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म भी है। जो केवल अपने सुख के लिए जीते हैं वे अधूरे रह जाते हैं, पर जो दूसरों की सेवा करते हैं वे सच्ची शांति पाते हैं। यह वाणी सेवा और परोपकार का महत्व बताती है। भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों को सुधारो। तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। यह वाणी हमें प्रेरित करती है कि कर्म पर ध्यान दें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर तुम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हो तो संसार में तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। यह वाणी ध्यान और आत्मसंयम का महत्व समझाती है। कभी भी दुखों से हार मत मानो। हर रात के बाद सुबह आती है। यह वाणी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद सुख अवश्य आता है। सांसारिक चीजों में सुख मत ढूंढो। सच्चा सुख केवल तुम्हारे भीतर है। यह वाणी आत्मावलोकन और आंतरिक शांति का महत्व बताती है। झूठ, घृणा और ईर्ष्या को छोड़ो। प्रेम और सत्य ही सच्चा धर्म है। यह वाणी सच्चे इंसान और सच्चे भक्त बनने की प्रेरणा देती है। विश्वास ही वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। यह वाणी हमें आत्मविश्वास और धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। जीवन केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने का नाम नहीं है। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे भीतर से आता है। तुम्हारा मन शांत और संतुलित हो, यही सबसे बड़ी विजय है। यदि तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी फल की चिंता किए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपने मन को अडिग और स्थिर बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। संसार में दो रास्ते हैं, भोग और त्याग, परंतु सच्चा जीवन इन दोनों के बीच संतुलन में है। जो भोग में फंसा रहता है वह कभी आत्मा की शांति नहीं पाता, और जो केवल त्याग करता है वह जीवन के अनुभव से वंचित रह जाता है। सही जीवन वही है जो कर्म और ज्ञान का समन्वय करे। न तो धन बुरा है, न ही वैराग्य, बुरा केवल मोह है। मोह से मुक्त होकर अपने कार्य को भगवान को समर्पित करके करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
यह संसार एक महान रंगमंच है और तुम इसमें एक पात्र हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। तुम्हारा कार्य है अपनी भूमिका को समझना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना। दूसरों से ईर्ष्या या घृणा मत करो, क्योंकि हर किसी का अपना कर्म और भाग्य है। अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और विश्वास से निभाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने दिल से हर भय को निकाल दो। अज्ञानता अंधकार के समान है और ज्ञान उस अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। बाहरी चीजों में सच्चा सुख मत ढूंढो, क्योंकि वह केवल क्षणिक होता है। सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, तब तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। यह संसार बदलता रहेगा, लेकिन आत्मा सदा अडिग और स्थिर रहती है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने जीवन को सत्य और प्रेम से भर दो। जो भी कार्य तुम करते हो उसे मेरा अर्पण कर दो। जब तुम अपने कार्यों को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तो तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना, सबको मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें किसी भी भय या चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो मेरे पर पूर्ण विश्वास करता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें मानवता की सेवा और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दे। केवल धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहना धर्म नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम को जागृत करे। अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और परोपकार को अपनाओ। यदि तुम अपने कर्म को निष्काम भाव से करोगे और उसे ईश्वर को अर्पित कर दोगे तो तुम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करोगे। मनुष्य की शक्ति उसकी आत्मा में बसती है, न कि उसके बाहरी रूप में। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। आत्मविश्वास वह दीपक है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन को स्थिर करो और खुद से कहो, मैं वह कर सकता हूं जो सही है। यही विश्वास तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। यह संसार मोह से भरा हुआ है। लोग चीजों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन उन्हें खोने के डर से कभी शांति नहीं मिलती। मोह को त्यागो और इसे समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह अस्थायी है। सच्चा सुख वही है जो तुम दूसरों को सुखी देखकर प्राप्त करते हो। अपने जीवन को एक साधन बनाओ जिससे दूसरों का भला हो। जब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे तभी सच्चे आनंद का अनुभव कर पाओगे। जो व्यक्ति संतोषी है वही सबसे धनवान है। धन और ऐश्वर्य से केवल बाहरी सुख मिलता है, लेकिन संतोष तुम्हारे भीतर स्थायी शांति लाता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और जो सही है उसे पाने का प्रयास करो। संतोष और प्रयास का संतुलन ही जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम में वह ताकत है जो घृणा को भी जीत सकती है, लेकिन प्रेम के साथ सहनशीलता होना भी आवश्यक है। अगर तुम सहनशील हो तो तुम दूसरों के दोषों को समझने और उन्हें क्षमा करने में सक्षम हो जाओगे। प्रेम और सहनशीलता से भरा हुआ हृदय भगवान का निवास बन जाता है। यही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। यह समझो कि जीवन का सत्य केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। आत्मा अनंत है और अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी दुख या सुख में विचलित नहीं होता। वह संसार के हर कार्य को एक लीला के रूप में देखता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। आत्मा को समझो, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। संकल्प में वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव से संभव की ओर ले जाती है। जब तुम एक सच्चे और पवित्र संकल्प के साथ कार्य करते हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देते हैं। अपने मन को स्थिर करो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो।
यही संकल्प तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएगा। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। यह संसार समय का खेल है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है और उसका सदुपयोग करता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। अपने हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। आलस्य को त्यागो, क्योंकि आलस्य तुम्हें अंधकार की ओर ले जाता है। जो समय के साथ चलना सीख लेता है वह जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकता है। सच्चा सुख वह है जो दूसरों की भलाई में छिपा है। जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हो तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। स्वार्थी व्यक्ति का जीवन तृष्णा और असंतोष से भरा होता है, परंतु जो परमार्थ में अपना जीवन लगाता है वह सदा संतुष्ट रहता है। इसलिए अपने जीवन को सेवा और प्रेम का माध्यम बनाओ। यही सच्चे सुख का मार्ग है। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी भी परिणाम से अनजान हो, बल्कि यह है कि तुम हर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जब तुम्हारा मन भयमुक्त होगा तभी तुम अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकोगे। भगवान पर विश्वास रखो और निर्भय होकर अपने कर्म करते रहो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य संतुलन है। न अधिक खुशी में डूबो, न अधिक दुख में गिरो। जब तुम हर स्थिति में समान भाव रखते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होता है। यह संतुलन तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जीवन एक तराजू की तरह है, इसमें संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। ज्ञान का असली स्वरूप विनम्रता में प्रकट होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वह कभी अहंकारी नहीं होता। ज्ञान तुम्हें जीवन के सत्य को समझने और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने की शक्ति देता है। यदि तुम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हो तो यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मनुष्य के जीवन में आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी लाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपनी आशा को मत छोड़ो। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। जो व्यक्ति अपनी आशा को जीवित रखता है वह हर बाधा को पार कर लेता है। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और सदा आगे बढ़ने का प्रयास करो। स्वतंत्रता का सही अर्थ जिम्मेदारी में छिपा है। जब तुम अपने कर्तव्यों को समझते हो और उन्हें निष्ठा से निभाते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना स्वतंत्रता नहीं है। यह समझो कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि पूरे संसार पर पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखो। यही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देगा। क्षमा वह गुण है जो सबसे कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर के क्रोध और घृणा से मुक्त हो जाते हो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो। क्षमा एक ऐसी दीवार है जो घृणा और प्रेम के बीच खड़ी होती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह अपने जीवन को शांत और सुखद बना लेता है। तुम्हारे सपने तभी साकार होंगे जब तुम उन्हें सच मानोगे। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, उनके लिए कर्म करना भी आवश्यक है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। जो व्यक्ति अपने सपनों को अपनी वास्तविकता बनाना चाहता है उसे धैर्य, मेहनत और विश्वास का साथ चाहिए। अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है और मेहनत सच्ची है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। मौन वह साधन है जो तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। हर दिन कुछ समय के लिए अपने विचारों को शांत करो और मौन धारण करो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत और स्पष्ट बनाएगा। जो व्यक्ति मौन के महत्व को समझता है वह संसार के शोर में भी शांत रह सकता है। तुम्हारा पहला धर्म तुम्हारा कर्तव्य है। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वह अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। कर्तव्य का पालन करने के लिए न तो परिणाम का डर होना चाहिए और न ही किसी प्रकार की उम्मीद।
निष्काम भाव से किए गए कर्म ही सबसे पवित्र और सच्चे होते हैं। अपने कर्तव्य को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करो और उसे निष्ठा से पूरा करो। धन और संपत्ति जीवन के सुख का साधन हो सकते हैं, लेकिन असली सुख तुम्हारे सद्गुणों में है। सत्य, प्रेम, करुणा और सहनशीलता ऐसे गुण हैं जो तुम्हें दूसरों के दिलों में जगह दिलाते हैं। भौतिक संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन सद्गुण अमर होते हैं। इसलिए अपने गुणों को संवारो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सम्मान और शांति दिलाएंगे। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिनाइयां तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। इन्हें बाधा नहीं, अवसर समझो। हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाता है और तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और साहस के साथ आगे बढ़ो। यह संसार माया का खेल है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए बाहरी दिखावे से प्रभावित मत हो। अपने भीतर की सच्चाई को जानो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब यह माया तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी। सत्य को जानो और अपने जीवन को उसी के आधार पर जियो। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। सत्य वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। झूठ का सहारा लेकर जो सुख मिलता है वह क्षणिक है, परंतु सत्य पर टिके रहकर जो कष्ट सहा जाता है वह जीवन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान स्वयं सहारा देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। स्वयं को कमजोर समझना अपने आप को भगवान से अलग समझने जैसा है। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरों का भी विश्वास जीत नहीं सकोगे। याद रखो, तुम भगवान का ही अंश हो, इसलिए अजेय हो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। तुम इनसे विचलित मत हो। जो व्यक्ति सुख में अहंकारी और दुख में निराश नहीं होता, वही सच्चे संतुलन का अनुभव कर सकता है। सदा यह समझो कि यह चक्र अनिवार्य है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। मोह वह जाल है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों से दूर करता है। जब तक तुम मोह में बंधे रहोगे, तुम सच्चा सुख नहीं पा सकते। मोह केवल तुम्हें भ्रमित करता है और सत्य को समझने से रोकता है। अपने प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन उनके प्रति मोह मत रखो। मोह का त्याग करोगे तो जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्राप्त करोगे। कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सदा सुख और शांति रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसे अपने जीवन में अशांति और कष्ट ही मिलता है। इसलिए सदा अच्छे विचारों और कार्यों को अपनाओ। भगवान तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा मार्ग तय करते हैं। ध्यान वह साधना है जो तुम्हारे मन को शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन संसार के शोर से मुक्त होता है। यह तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जोड़ता है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम अपने असली स्वरूप को देख सकते हो। प्रतिदिन ध्यान करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, जो तुम्हारे दोषों को माफ कर दे, लेकिन तुम्हें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करे। मित्रता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना है। ऐसे मित्र बनो जो हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। कर्म ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी बनता है। हर कर्म करते समय यह विचार करो कि यह कर्म किसी का भला कर रहा है या किसी को दुख पहुंचा रहा है। सच्चे और निष्काम भाव से किए गए कर्म न केवल तुम्हें बल्कि पूरे संसार को शांति और सुख प्रदान करते हैं। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो। यह मत सोचो कि तुम्हारे कर्म का फल क्या होगा।
यदि तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बना देंगे। सच्चा कर्म वह है जो स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तब तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा का हर कार्य तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाता है और तुम्हें भगवान के और करीब लाता है। निष्काम कर्म वह है जिसमें फल की इच्छा नहीं होती। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है उसका कर्म बंधन बन जाता है, परंतु जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है उसका हर कार्य पूजा के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए हर कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करो। विनम्रता और परोपकार वह गुण हैं जो तुम्हारे कर्मों को महान बनाते हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारे कर्म केवल कर्म नहीं रहते, वे सच्चे धर्म का रूप ले लेते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति परोपकार में विश्वास करता है वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है। सच्चे और ईमानदार कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। अगर तुम अपने कार्य में ईमानदारी रखते हो तो भगवान तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति छल और कपट से काम करता है वह अपनी आत्मा को कमजोर बनाता है। सच्चा कर्म वही है जो ईमानदारी, समर्पण और सत्य के आधार पर किया जाए। कर्म करते समय धैर्य और सहनशीलता का होना अनिवार्य है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने मार्ग की बाधा मत समझो। कठिनाइयों के बीच किया गया सच्चा कर्म ही तुम्हारे जीवन को महान बनाता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते रहो। जो व्यक्ति अपने कर्मों से सीखने की इच्छा रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर असफलता एक शिक्षा है और हर सफलता एक प्रेरणा। अपने कर्मों के माध्यम से सीखते जाओ, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ऐसा कर्म करो जिसे देखकर दूसरे लोग सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार की ओर प्रेरित हों। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए उन्हें महान बनाओ। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु यह सदैव तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक हो, वह अंत में तुम्हें दुख ही देगा। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य का साथ दो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही दुनिया में बड़ा कार्य कर सकता है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। यदि तुम अपने दिल और आत्मा से कुछ करने का निश्चय करोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा वह गुण है जो तुम्हारे दिल को हल्का और मन को शांत करता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है वह सबसे बड़ा होता है। क्रोध और घृणा केवल तुम्हें कमजोर बनाते हैं, लेकिन क्षमा तुम्हें आंतरिक बल और शांति प्रदान करता है। भगवान के प्रति समर्पण ही सच्चा सुख है। जब तुम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हो तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहता। समर्पण तुम्हें आंतरिक संतोष और स्थिरता देता है। भगवान पर विश्वास रखो और हर स्थिति को उनका आशीर्वाद समझकर अपनाओ। मौन वह साधन है जिससे तुम अपने भीतर के भगवान को सुन सकते हो। जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ता है। बेवजह के वाद विवाद और कटु शब्दों से बचो। मौन को अपनाओ और अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ। प्रकृति तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। पेड़ों से विनम्रता सीखो, क्योंकि वे फल लगने पर भी झुक जाते हैं। नदियों से निरंतरता का पाठ लो, जो हर बाधा को पार करके भी अपना मार्ग बनाती है। सूर्य से निस्वार्थ सेवा का महत्व समझो, जो बिना भेदभाव के सबको ऊर्जा देता है। प्रकृति के साथ जुड़ो और उसमें छिपे जीवन के रहस्यों को जानो। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें आत्मज्ञान तक पहुंचाता है। रोज कुछ समय ध्यान में बिताओ और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा
तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। ध्यान ही तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है और तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए नहीं है, यह आत्मा के विकास और भगवान की भक्ति के लिए है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे कार्य से दूसरों को प्रेरणा मिले। हर दिन यह सोचो कि तुमने किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। यही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम अपने कार्य में प्रेम का भाव रखते हो तो वह कार्य सच्चा बनता है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से सुंदर कोई अनुभव नहीं। अपने दिल में प्रेम रखो, क्योंकि यही तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। यह संसार नाशवान है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं वे कल नहीं रहेंगी, इसलिए किसी चीज से मोह मत करो। हर सुख और दुख को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता।